ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और स्थान किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। हम इस कहानी की पुष्टि नहीं करते। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। मृत कमरा, होटल राजमहल 2012। रियल इंसिडेंट इंस्पायर्ड सिनेमैटिक हॉरर। शुरुआत साल 2012। शिमला की घनी पहाड़ियों में खड़ा एक पुराना ब्रिटिश कालीन होटल, होटल राजमहल। 20 साल से इसकी 5वीं मंजिल बंद पड़ी थी। होटल वाले वजह नहीं बताते थे। दिल्ली से आया फोटोग्राफर आरव और उसकी टीम की साउंड रिकॉर्डिस्ट तन्वी एक डॉक्यूमेंट्री शूट के लिए यहाँ ठहरे थे। होटल में कदम रखते ही उन्हें हल्की ठंडक और एक अजीब सी चुप्पी महसूस हुई। रिसेप्शन पर कमरे की चाबी देते समय बुजुर्ग मैनेजर जोगिंदर ने चेतावनी दी, 5वीं मंजिल पर मत जाना, वहां मरम्मत चल रही है। लेकिन उसकी आंखों में साफ डर था। मरम्मत वाली बात झूठ लग रही थी। पहली रात शांति, पहली रात सब सामान्य था। लेकिन दूसरी रात ठीक 1:47 आरव अचानक जाग गया। उसे धीमे नंगे पांव जैसे कदमों की आवाज अपने कमरे के बाहर से आती सुनाई दी। ठिक ठिक ठिक। उसने दरवाजा खोला। गलियारा बिल्कुल खाली था। फिर अचानक ऊपर की मंजिल से एक भारी दर्द गूंजी। धड़ाम धड़ाम। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। वह चुपचाप ऊपर जाने लगा। तन्वी ने रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं रुका। 5वीं मंजिल, जहां जाना मना था, सीढ़ियां चढ़ते ही हवा और ठंडी हो गई। दिन में जो मंजिल बंद थी, अब वहां हल्का सा नीला धुंध तैर रहा था। बीच में एक ही दरवाजा था। रूम नंबर 509, डू नॉट ओपन। दरवाजे के नीचे से धुआं जैसा नीला प्रकाश बाहर आ रहा था। आरव ने हाथ बढ़ाया। दरवाजा खुद ही धीरे से खुल गया। अंदर का दृश्य, कमरा जला हुआ था। दीवार काली और धुएं से स्याह। फर्नीचर आधा जला, आधा टूटा। बीच में एक पुरानी लकड़ी की रॉकिंग चेयर थी, बिल्कुल स्थिर। दीवार पर नाखूनों से उकेरा गया एक वाक्य साफ दिख रहा था, वो जली नहीं थी, उसे जलाया गया था। अगले ही पल रॉकिंग चेयर खुद ब खुद हिलने लगी। क्रीक क्रीक क्रीक। तन्वी डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। और तभी एक महिला की बहुत दूर से आती लेकिन कमरे के अंदर गूंजती चीख सुनाई दी, मदद, कोई है। लाइट झपकी और अचानक सब शांत। मैनेजर का सच नीचे लौटकर आरव मैनेजर पर गुस्सा करता है। तन्वी उसकी बाजू पकड़कर रोने लगती है। मैनेजर आखिरकार टूट जाता है। वह कहता है, 2010 में एक पति ने अपनी पत्नी को इसी कमरे में जिंदा जला दिया था। होटल की बदनामी के डर से सब दबा दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी वहीं है। जो भी 509 के अंदर जाता है, वह सुरक्षित नहीं रहता। आखिरी रात, सच्चाई उजागर आरव सत्य की तलाश में तीसरी रात फिर अकेला 509 में गया। अंदर जाते ही ठंड बढ़ गई। उसकी सांस धुंध में बदल रही थी। अचानक कमरे के अंधेरे में एक जली हुई महिला की परछाई उभरने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल इंसान जैसी थीं, दर्द से भरी हुई। वह धीरे से बोलती है, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यहां 3 और को भी मारा गया था। मेरी आवाज उन्हें भी आजाद करेगी। पूरा कमरा हिलने लगा। दरवाजा जोर से बंद हो गया। तन्वी नीचे से चीखती है, ए आरव। कमरे में परछाई आरव के एकदम करीब आ जाती है। फिर अचानक सब शांत। अगली सुबह आरव कमरे से बाहर आता है। चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें जैसे कई जन्मों का डर देख चुकी हों। तन्वी उसे पकड़ती है। आरव धीमी आवाज में कहता है, वहां सिर्फ एक मौत नहीं हुई थी, 3 और लाशें भी वहीं दफन हैं। वो आज भी 509 में चीखती हैं। पीछे से रॉकिंग चेयर की हल्की आवाज आती है, क्रीक क्रीक। आरव और तन्वी होटल छोड़ देते हैं। अंतिम दृश्य, कैमरा होटल से दूर जाता है। 5वीं मंजिल की खिड़की पर कुछ सेकंड के लिए वही जली हुई महिला का चेहरा दिखाई देता है, फिर गायब।